Morning class 9. Today we will discuss topic power, chapter work and energy. What do you mean by power? It is defined as a rate of doing work, यानी जितना आप काम जितने टाइम में करते हो वो आपकी है पावर. इसको हम रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की फॉर्म में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. आप दिन में जितना भी काम करते हो और जितने टाइम में करते हो उसे हम बोलते हैं पावर. अब अगर हम W वर्क डन करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो वर्क डन कर रही है, अगर हम जनरल वैल्यू ले लेते हैं W, अगर W जूल एक ऑब्जेक्ट वर्क करती है T टाइम के अंदर, तो उसकी पावर का एक्सप्रेशन हम कैसे राइट कर सकते हैं? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी P इज इक्वल टू W अपॉन T. अब जो यूनिट होता है पावर का उसे हम बोलते हैं वॉट. वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर. इट्स सिंबल इज़ W. हम पावर के जो यूनिट है जिसे हम वॉट में लिखते हैं उसे हम शॉर्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं, दैट इज़ W. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है 1 वॉट की डेफिनेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन. 1 वॉट इट इज़ द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये एक ऑब्जेक्ट की वो पावर होती है जिसमें वो 1 जूल वर्क करता है 1 सेकेंड के अंदर. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 जूल का वर्क कर रही है 1 सेकेंड के अंदर, तो दैट मीन्स देयर पावर इज़ 1 वॉट. अगर हायर पावर्स होती हैं उनके यूनिट्स भी क्या होते हैं? हायर यूनिट्स होते हैं. तो हायर पावर्स को हम किलो वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं और 1 किलो वॉट जो होता है वो 1000 वॉट के इक्वल होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एवरेज पावर. व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज पावर? अगर हमारे पास बहुत सारे एप्लियंसेस हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब की एनर्जीज़ को हम काउंट करें और उसके टोटल टाइम से डिवाइड करें तो वी गेट एवरेज पावर. दैट मीन्स इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, जो भी एनर्जी कंज्यूम की है उस ऑब्जेक्ट ने, और उसे अब हम टोटल टाइम टेकन से जितना उसने टाइम लिया है उसको कंज्यूम करने में, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट द एवरेज पावर. I repeat, it is obtained by dividing the total energy consumed by the object in total time taken. अब इसे पावर से रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल 11.7 ये आपकी NCERT बुक में गिवन है. 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन. 2 गर्ल्स हैं, दोनों का वेट 400 न्यूटन है. क्लाइंब अप ए रोप, वो एक रस्सी पर चढ़ रही हैं किसी हाइट से 8 मीटर की हाइट से. वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स A एंड द अदर गर्ल B. गर्ल A टेक्स 20 सेकेंड टू क्लाइंब एंड वाइल गर्ल B टेक्स 50 सेकेंड्स टू एकम्प्लिश दिस टास्क. यानी वो हाइट 8 मीटर की चढ़ने के लिए जो गर्ल A है वो 20 सेकेंड्स का टाइम लेती है और जो गर्ल B है वो 50 सेकेंड्स का टाइम ले रही है. देन व्हाट इज़ द पावर एक्सपैंडेड बाय ईच गर्ल? हर गर्ल कितनी पावर जो है वो यूज्ड कर रही है. तो गर्ल A और गर्ल B का हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे. तो गर्ल A ने कितनी पावर एक्सपेंड की, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन T. अब जो W होता है, अब यहाँ पर W आपको गिवन है 400 न्यूटन. और वैसे भी वो किसी हाइट पर वो गर्ल्स जो है वो चढ़ रही है, रस्सी पर चढ़ रही है, क्लाइंब कर रही है, वो ग्राउंड्स की हाइट है. तो वेट जो होता है अगर जब भी ग्राउंड से मेज़र किया जाता है दैट इज़ इक्वल टू mg, यानी हमें यहाँ पर mg गिवन है 400 न्यूटन. हाइट इज़ 8 मीटर. उसने 8 मीटर की हाइट पर क्लाइंब करना है और टाइम कितना लिया उसने? 20 सेकेंड्स लिया गर्ल A ने. देन पावर इज़ इक्वल टू W अपॉन T. अब W हमें 400 गिवन है, W दैट मीन्स mg, हमें 400 गिवन है, हाइट 8 मीटर गिवन है और टाइम 20 सेकेंड्स गिवन है. जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे वी गेट पावर इज इक्वल टू 160 वॉट. नाउ पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल B. नाउ W इज गिवन 400 न्यूटन, हाइट इज 8 मीटर, बट द टाइम विल इंक्रीजेस. वो ज़्यादा टाइम लगाती है गर्ल B, जो कि कितना है? 50 सेकेंड. नाउ पावर इज इक्वल टू W अपॉन T. अब W 400 गिवन है, हाइट 8 है और टाइम कितना है? 50. दैट मीन्स 64 वॉट जो है वो गर्ल B टाइम लगा रही है. इसका मतलब गर्ल A ने ज़्यादा टाइम लगाया है, रोप के ऊपर चढ़ने में. नाउ
Example 11.8. A boy of mass 50 kilogram runs up a staircase of 45 steps in 9 सेकेंड. एक बॉय है, मास 50 kg है, वो स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों पर चढ़ रहा है 45 स्टेप्स, यानी जो सीढ़ियाँ हैं वो 45 हैं, 9 सेकेंड्स में वो चढ़ जाता है. इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज़ 15 सेंटीमीटर, एक स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, देन फाइंड हिज पावर एंड टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि आपको स्टेप्स कितने गिवन है 45 और हर स्टेप की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट ऑफ द स्टेप्स विल बिकम यू कैन फाइंड आउट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल W आपको जो यहाँ पर W है वो किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, लेकिन हमें यहाँ पर मास गिवन है 50, तो हमें वेट निकालना पड़ेगा पहले. देन W इज इक्वल टू mg, दैट मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी इक्वल टू 500 न्यूटन. नाउ हाइट हमें गिवन है, अब हाइट हमें टोटल हाइट चाहिए, तो टोटल हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं 45 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है, लेकिन जो हमें ये सारा सिस्टम है वो हमें कौन से सिस्टम में गिवन है, MKS सिस्टम में हमें चाहिए, क्योंकि टाइम सेकंड में है, मास किलोग्राम में है, तो हमारे पास जो लेंथ है, जो हाइट है वो मीटर में होनी चाहिए. तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 15/100. तो अगर एक स्टेप की हाइट 15 मीटर है तो 15/100 मीटर है, तो 45 स्टेप्स की कितनी होगी, आप इसे टोटल करके मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6.75 मीटर. टाइम लिया है उसने उस स्टेयर केस पर चढ़ने के लिए 9 सेकेंड्स. नाउ द पावर विल बिकम W/T. W दैट इज वर्क डन अपॉन T. अब वर्क डन हमने फाइंड आउट कर लिया, जबकि W हमें mg के इक्वल है, यहाँ पर मास गिवन है 50 kg, तो हमें mg की वैल्यू चाहिए, क्योंकि W किसके इक्वल होता है mgh, यहाँ पर हमें mg की वैल्यू चाहिए. नाउ mg किसके इक्वल होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 इज द ग्रेविटी. नाउ इट विल बिकम्स 500 multiply, height will become 6.75 and time will become 9. Now on putting these values we get power is equal to 375 watt.